क्या हुआ? जब 15 साल पहले मरा हुआ बेटा अमरनाथ में अपने माता पिता को एक पुजारी के रूप में मिला, और फिर जो चमत्कार हुआ उसे देखकर सभी लोग हर हर महादेव के नारे लगाने लगे। दोस्तों, शांति और राजेश पूरे 15 सालों के बाद अमरनाथ की यात्रा कर रहे थे। भले ही दोनों की उम्र अब 45 से 50 वर्ष हो चुकी हो, लेकिन उन दोनों के अंदर जोश और जुनून दोनों था। कश्मीर की ये शादियों, ऊंचे ऊंचे पहाड़ उनको पिछले 15 सालों की याद दिला रहे थे कि किस तरह से वह आज से 15 सालों पहले अपने बेटे के साथ अमरनाथ यात्रा पर आए हुए थे। दरअसल दोस्तों, शांति और राजेश आज से 15 सालों पहले अपने 12 साल के बेटे के साथ अमरनाथ की यात्रा कर रहे थे। शांति और राजेश हर वर्ष अमरनाथ की यात्रा करते थे। उनका नियम था, हर साल जैसे ही अमरनाथ की यात्रा शुरू होती, वे हर साल नियमित रूप से अमरनाथ की यात्रा करते थे। लेकिन 15 सालों पहले नका बेटा रवि अपने माता पिता से खूब जिद करता है कि इस बार वो भी अमरनाथ की यात्रा करने उनके साथ चलेगा। लेकिन रवि के माता पिता शांति और राजेश रवि को खूब मना करते हैं और कहते हैं कि बेटा, अमरनाथ की यात्रा बहुत कठिन है, बहुत कठिन चढ़ाई पार करना पड़ती है। 2-3 दिन तो केवल नियमित रूप से चढ़ते रहना पड़ता है। लेकिन रवि ने कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अमरनाथ की यात्रा जरूर करूंगा और आपके साथ चलूंगा। अगर मैं नहीं गया तो आप भी नहीं जाओगे। अपने बेटे की जिद के चलते एक माता पिता को झुकना पड़ा और शांति और राजेश ने सोचा कि ठीक है, जैसे तैसे हम रवि को भी अमरनाथ की यात्रा करवा लेते हैं। अपने साथ फिर क्या था, रवि अपने माता पिता के साथ अमरनाथ की यात्रा पर निकल चुका था। जुलाई का महीना था, साल था 2009। अमरनाथ की यात्रा उस समय बहुत ज्यादा कठिन हुआ करती थी। कई सारे आतंकवादियों का भी उस समय बहुत ज्यादा खतरा होता था। शांति और राजेश अपने बेटे के साथ अमरनाथ की यात्रा कर रहे थे। वे लोग पहलगाम से अपनी यात्रा शुरू करते हैं। पहलगाम होते होते अमोते, चंदनवाड़ी होते होते हुए अमरनाथ की यात्रा कर रहे थे। अपने 12 साल के बच्चे के साथ यात्रा करना बहुत कठिन हो रहा था, लेकिन अपने बच्चे को घोड़े पर बिठाकर वे आगे चल रहे थे। कश्मीर की उन शादियों को उनका बेटा रवि देख रहा था और लुत्फ उठा रहा था। उसके माता पिता भी बहुत खुश थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा बवाल मचने वाला है। बहुत बड़ा तूफान उनके जीवन में आने वाला है। हंसते खेलते थकते थकते कश्मीर की शादियों को और चट्टानों को पार करते करते तीनों मां बेटे आखिरकार अमरनाथ धाम पहुंच गए थे। लेकिन अब वे अमरनाथ से केवल 5 किलोमीटर की दूरी पर थे। अब उनके दर्शन अगली सुबह होने वाले थे। तीनों तंबू में रुके हुए थे, लेकिन आज बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी। बारिश इतनी ज्यादा हो रही थी कि प्रशासन भी वहां पर काफी अलर्ट पर था। एकदम से मौसम बदला हुआ था, इसकी ना जाने किसी को भी उम्मीद नहीं थी। राजेश अपनी पत्नी को कह रहा था कि भोले बाबा सबकी रक्षा करें, क्योंकि आज मौसम बहुत खराब लग रहा है। जैसे तैसे तीनों मां बेटे तंबू में अपनी रात काट रहे थे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि अगले ही पल उनके जीवन में एक बहुत बड़ा तहलका मचने वाला है। कदम से अचानक से वहां पर एक बड़ा बादल फट जाता है। बादल फटने से चारों तरफ बाढ़ के हालात हो जाते हैं। कई आसपास के पहाड़ धंस रहे थे। रात्रि का समय था। राजेश अपनी पत्नी को जगाता है और जब देखता है तो उसके तो कुछ समझ भी नहीं पड़ती है। आसपास की लाइटें जा चुकी थीं। चारों तरफ अंधियारा हो रहा था। राजेश ने अपने बच्चे को गोद में उठा रखा था और अपनी पत्नी का एक हाथ से हाथ पकड़ रखा था। राजेश बहुत ज्यादा डरा हुआ था। कई सारे लोगों की वहां पर भगदड़ मच रही थी। घुटनों घुटनों तक पानी था और दिखाई भी कुछ नहीं दे रहा था। लेकिन इतने में भगवान का प्रलय आया और एक और बादल फट करके वहां पर जोरदार आवाज से फट गया और वह अपने साथ सभी यात्रियों को समा कर ले गया। राजेश अपने बच्चे से अलग हो गया, अपनी पत्नी से अलग हो गया। राजेश एक पेड़ के नीचे जाकर घायल होकर पड़ा हुआ था। जैसे तैसे सुबह हुई और राजेश की जब आंखें खुली तो उसके सामने विनाश का मंजर था। वहां पर कई लोग चट्टानों के नीचे दबे हुए थे। कई लोग अपने अपनों की तलाश कर रहे थे। ऐसा मंजर भगवान किसी की जिंदगी में ना लाए। सभी लोग भगवान बर्फानी से दुआ कर रहे थे। अमरनाथ बाबा से रक्षा की दुआ कर रहे थे।
जैसे तैसे राजेश ने अपने आप को संभालना और वह लंगड़ाते लंगड़ाते खुद उठा और अपनी पत्नी और अपने बच्चे को खोजने लगा। कुछ देर तक जब उसने खोजबीन जारी रखी तो उसे उसकी पत्नी बेहोश मिली। उसने उसकी पत्नी को उठाया और उसकी पत्नी से अपने बच्चे रवि के बारे में पूछा। दोनों पति पत्नी ने रवि को खूब ढूंढा। वहां के प्रशासन ने, बचाव दल ने रवि को खूब ढूंढा, लेकिन रवि का कोई अता पता नहीं चला। सुबह से शाम हो गई, अगला दिन हो गया, 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए। बचाव कर्मी भी अब कह रहे थे कि अब आपका बच्चा शायद पानी के बहाव में बहकर नदी में बह गया होगा। अब आप अपने बच्चे को भूल जाइए, क्योंकि यहाँ पर कई सारे लोग गायब हो गए हैं, कई सारे लोग मिले भी नहीं हैं। आपका बच्चा भी पानी में बहकर चला गया होगा। आप अपने बच्चे को भूल जाइए और आप अपने घर जाइए। लेकिन एक माता पिता कैसे अपने बच्चे को छोड़कर अपने बच्चे को मृत मानकर जा सकते थे? उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। राजेश के मन में बहुत गुस्सा था। वो भोले बाबा से, बाबा बर्फानी से बहुत नाराज था। अभी तक उन दोनों ने दर्शन भी नहीं किए थे। 5 किलोमीटर दूर ही दोनों पति पत्नी अपने बेटे के मातम मना रहे थे और बाबा बर्फानी को कह रहे थे, हे बाबा, हम तो तुम्हारे दर्शन करने के लिए आए थे। तुम्हारा बेटा था वह, और तुमने उसी को ले लिया हमसे दूर। आपने हमारे बेटे को ही छीन लिया। वो तो पहली बार आपके दर्शन करने आया था और उसने तो दर्शन भी नहीं करे। ऐसा कहकर वे लोग बाबा बर्फानी को कोस रहे थे। करीब 8-9 दिन हो गए थे, लेकिन उनके बच्चे का बिल्कुल भी पता नहीं चला। थक हार कर उन्होंने अब मन ही मन हार मान ली थी और सोच समझ लिया था कि अब उनका बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा। जैसे तैसे वे वापस अपने घर लौट गए थे। घर लौटकर उन्होंने एक संकल्प लिया कि अब वे आज के बाद कभी भी अमरनाथ यात्रा नहीं करेंगे। जो पति पत्नी हर साल अमरनाथ यात्रा कर रहे थे, वे बाबा बर्फानी से गुस्सा हो गए थे और उन्होंने संकल्प ले लिया था कि अब वे बाबा बर्फानी के द्वार कभी नहीं जाएंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों का तारा खो दिया था। उन्होंने अपनी इकलौती संतान खो दी थी। आखिर गुस्सा तो जायज था, लेकिन खैर, भगवान की लीला के आगे आखिर किसकी चल सकती है। धीरे धीरे करके सालों बीतते गए। 10 साल बीते, 12 साल और 15 साल बीत गए थे। राजेश और शांति अपने बच्चे की याद में अभी भी तड़प रहे थे। खैर, जो भी हो, 15 साल बिताने उनके लिए बहुत मुश्किल थे अपने बेटे के बिना। लेकिन एक दिन राजेश के सपने में बाबा बर्फानी ने दर्शन दिए। 15 सालों के बाद बाबा बर्फानी खुद राजेश के सपने में आए और उन्होंने राजेश को यह कहा कि बेटा, पूरे 15 साल हो चुके हैं, तू तो मुझसे मिलने तक नहीं आया है। मैंने तेरा बेटा क्या तुझसे ले लिया? तू तो मतलबी हो गया। तू तो मेरे द्वारा आना ही भूल गया। आखिर तू इतना कितना नाराज है? चल जल्दी आजा, मेरे द्वार पर आजा, तुझे तेरे बेटे से जरूर मिलवाऊंगा। बस तू मेरे द्वार पर आजा। इतने में राजेश की नींद खुल जाती है। राजेश पसीना पसीना हो जाता है। राजेश अपने सपने के बारे में अपनी पत्नी शांति को बताता है। शांति भी सोच विचार करती है। दोनों पति पत्नी बहुत सोच विचार करते हैं कि आखिरकार उन्हें ऐसा सपना क्यों आया। आखिर भगवान बर्फानी उन्हें क्या संकेत देना चाहते हैं? उन्होंने सोचा कि ऐसे ही सपना आया होगा। वे सपने के बारे में भूल भी गए और करीब 2-4 दिन बीत गए। उन्होंने सोचा ऐसा ही सपना होगा, नॉर्मल सा। लेकिन इसके बाद शांति के सपने में भी बाबा बर्फानी आए और कहने लगे कि तुम तो मुझे नजरअंदाज कर रहे हो। मेरे बच्चों में तुम्हारी राह देख रहा हूं। तुम जल्दी से मुझसे मिलने आ जाओ। और फिर क्या था? दोनों पति पत्नी ने सोचा कि बाबा बर्फानी जरूर कोई संकेत दे रहे हैं। हमें जरूर इस साल बाबा बर्फानी की यात्रा करनी चाहिए, अमरनाथ की यात्रा करनी चाहिए। दोनों पति पत्नी ने अपना संकल्प तोड़ा, अपना गुस्सा छोड़ा और दोनों पति पत्नी वापस से 15 सालों के बाद अमरनाथ यात्रा के लिए निकल पड़े थे। इस बार अमरनाथ की यात्रा जून के शुरुआत में ही शुरू हो चुकी थी। 15 सालों के बाद राजेश अपनी पत्नी के साथ अमरनाथ जा रहा था। अमरनाथ की यह वादियां, कश्मीर की यह वादियां उन्हें पिछले 15 सालों की याद दिला रही थी। वह घोड़े, खच्चर, उनके घोड़े, खच्चरों की जो बाया से अवमिया थी, बेटियों की आवाज उनको अपने बच्चे की याद दिला रही थी कि किस तरह से 15 साल पहले उनका बच्चा इसी खच्चर पर बैठकर अमरनाथ की यात्रा कर रहा था। वो कितना खुश था। उस समय उसके अंदर जुनून था बाबा बर्फानी के दर्शन करने का। उन दोनों की आंखें नम जो जीरो थीं। लेकिन खैर, बाबा बर्फानी के दर्शन करने थे।
पहलगाम होते हुए वे अमरनाथ पहुंचने वाले थे। वो उसी जगह ठीक पहुंच गए थे जहां पर से उनका बेटा लापता हुआ था, जहां पर 15 साल पहले बादल फटने से तबाही हुई थी। ठीक उसी जगह वो पहुंचे और उसी जगह उन्होंने वापस से रात बिताई। ये सारी चीजें उन्हें अंदर से छलनी छलनी कर रही थीं, उन्हें अपने बच्चे की यादें दिला रही थीं। राजेश के मन में आ रहा था कि काश मेरा बच्चा अगर आज मेरे पास होता तो वो आज पूरे 27 साल का हो चुका होता, आज उनका वो सहारा बना होता। लेकिन खैर, भगवान की लीला से बढ़कर तो कुछ भी नहीं होता है। उन्होंने बाबा बर्फानी के हाथों में सौंप दिया था। जो भी खैर, जैसे तैसे सुबह हुई। जैसे ही सुबह हुई, उन्होंने अपनी यात्रा फिर से शुरू करी। करीब 5 किलोमीटर की कठिन चढ़ाई के बाद उनको बाबा बर्फानी के दूर से दर्शन हुए। काफी लंबी लाइन लग रही थी। जैसे तैसे वे आगे बढ़ते गए, लाइन में लग गए, समय काटते गए। ये सारी चीजें उन्हें पिछले सालों की यादें दिला रही थीं। उनके मन में बाबा बर्फानी के प्रति आस्था भी थी, लेकिन एक नाराजगी भी थी कि आखिर बाबा बर्फानी ने उनके बच्चे को उनसे क्यों छीन लिया था। राजेश कह रहा था कि मैं बाबा बर्फानी से मिलकर खूब शिकायत करूंगा, उन्हें खूब कोसूंगा कि आखिर उन्होंने क्यों मेरे बच्चे को मुझसे छीना और फिर क्या था। धीरे धीरे लाइन आगे बढ़ती गई और वे आखिरकार बाबा बर्फानी के सामने पहुंच गए थे। जैसे ही वो बाबा बर्फानी के सामने पहुंचे, दोनों पति पत्नी की आंखों से खूब सारे आंसू बहने लगे। दोनों कुछ नहीं बोल पा रहे थे, बस रो रहे थे। इतना दर्द उनके अंदर पल रहा था कि वो कुछ कह भी नहीं पा रहे थे। बाबा बर्फानी को राजेश और शांति ने सोचा था कि वो बाबा बर्फानी को खूब कोसेंगे, बाबा बर्फानी से खूब शिकायत करेंगे। लेकिन वहां जाने पर उनके मुंह से कुछ नहीं निकला, सिवाय आंसुओं की धारा के। आंसुओं की धारा बहती जा रही थी। पीछे से सभी लोग कह रहे थे, आके बढ़ो, लेकिन वो दोनों तो टस से मस नहीं हो रहे थे। बस बाबा बर्फानी को निहारते जा रहे थे और रोते जा रहे थे। मन ही मन सारा दुख दर्द वो बाबा बर्फानी को सुना रहे थे कि हे बाबा, आज से 15 सालों पहले हम तो अपने बच्चे के साथ आपके दर्शन के लिए आए थे और दर्शन से पहले ही आपने मेरे बच्चे को मुझसे छीन लिया। वो तो आपके दर्शन करने आया था, उसको तो आप में आस्था थी और आपने उसी को हमसे छीन लिया। आखिर बाबा आपने ऐसा क्यों किया? मुंह से कुछ नहीं बोला, लेकिन मन ही मन सारा दुख आंसुओं की धाराओं में उन्होंने अपने बाबा को सुना दिया। और पीछे से श्रद्धालुओं ने उन दोनों को कहा कि बहन जी, भाई साहब, आप थोड़े आगे हो जाइए, अब हमें भी दर्शन करने दीजिए। दर्शन करके वो आगे बढ़े तो उन्हें रास्ते में 2 से 3 पंडित दिखाई दिए। वो 2 से 3 पंडित आरती दे रहे थे। शांति ने कहा अपने पति से कि सुनो, वहां आरती मिल रही है, चलिए आरती ले लेते हैं। दोनों पति पत्नी आरती लेने गए तो वहां पर एक पंडित था। उसने दोनों पति पत्नियों को आरती दी। उस पंडित की उम्र लगभग 26 से 27 वर्ष की दिखाई दे रही थी। जब शांति की नजर उस पंडित के हाथों पर पड़ी तो शांति दंग रह गई, क्योंकि उस पंडित के हाथों पर एक जला हुआ निशान था। वह जला हुआ निशान ठीक अपने ही बेटे रवि के हाथों पर एक जला हुआ निशान था, उससे मिल रहा था। दरअसल दोस्तों, रवि बचपन में ही होलिका दहन के समय होली में ही गिर गया था, जिससे उसके हाथों पर काफी गहरी चोट आई थी। वह काफी गहरा जल गया था, जिससे जन्मों जन्म का एक निशान हो गया था जलने का उसके हाथों पर, और ठीक वैसा ही निशान उस पंडित के हाथों पर था। शांति ने अपने पति को बताया कि देखो, इस पंडित के हाथों पर जलने का निशान है। जब शांति के पति ने वह जलने का निशान देखा तो वह भी दंग रह गया। शांति और उसके पति ने उस पंडित का चेहरा देखा तो उस पंडित का चेहरा उनके बच्चे रवि से मिलता जुलता दिखाई दे रहा था। दोनों की सांसें फूलने लगीं, दोनों के रोंगटे खड़े होने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये कैसे हो सकता है। राजेश ने उस पंडित से पूछा कि पंडित जी, आपके हाथों पर यह निशान कहां से आया है? तो उस पंडित ने अपनी आवाज में कहा कि यह निशान तो बचपन से मेरे हाथों पर है। मुझे पता नहीं, लेकिन जब से मैंने होश संभालना है, ये निशान तब से मेरे हाथों पर था। जब ये उन्होंने सुना तो उनको भी लगा कि हो सकता है ये उनका ही बेटा हो। तो शांति ने उस पंडित से पूछा कि पंडित जी, आपकी शक्ल बिल्कुल मेरे बच्चे से मिलती है और आपके हरी के हाथों पर थे, पर जो जलने का निशान है वो भी मेरे बच्चे के हाथों पर ही था। तो उस पंडित ने कहा कि हो सकता है ऐसा इत्तेफाक। लेकिन शांति ने कहा कि ठीक आज से 15 साल पहले अमरनाथ यात्रा हम कर रहे थे, उसी दौरान फटने से हमारे बच्चे
हमारा बचटा पप्पा टिपप्पो किस्सा आका उस बादल फटने की घटना में लापता हो गया था और हमें नहीं मिला। वो घटना बहुत ही खतरनाक थी। उस घटना में कई लोग मर गए थे, कई लोग लापता हो गए थे। हमने सोचा था कि हमारा बच्चा भी मर गया होगा। जब ये बात उस पंडित ने सुनी तो उसके हाथ थर थर कांपने लगे। उसके हाथों में जो पूजा की थाली थी वो भी डगमगाने लगी। आसपास खड़े लोग ये सारा दृश्य देख रहे थे। वो पंडित ने कहा कि क्या सही में तुम्हारे बच्चे के साथ ऐसा हुआ था? तो शांति और राजेश ने कहा, हाँ, आज से 15 साल पहले यह घटना हमारे साथ हुई थी। और क्या तुम हमारे वही खोए हुए बेटे हो? क्या बाबा बर्फानी कुछ हमें संकेत देना चाह रहे हैं? तो वह पंडित भी बोल पड़ा कि हाँ, आज से करीब 15 साल पहले मैं भी अमरनाथ धाम में ही एक घटना में लापता हो गया था। आज से 15 साल पहले बादल फटने से मैं पानी में बह गया था और एक चट्टान से मेरा शव टकरा गया था, जिससे मेरी याददाश्त जा चुकी थी और मुझे एक मुसलमान ने बचाया। पहलगाम में रहने वाले एक मुसलमान ने मुझे बचाया था। उन्होंने ही मुझे एक नया जीवन दिया था। उन्होंने ही मेरी रक्षा करी थी। लेकिन उस समय मुझे कुछ भी याद नहीं था। मुझे याद था तो बस बाबा बर्फानी का धाम, मुझे बस अमरनाथ यात्रा याद थी। तो मैं सही होने के बाद यहीं पर आ गया और यहाँ पर एक पंडित बनकर मैं काम करने लगा और बाबा बर्फानी की शरण में रहने लगा। जब ये बात रवि के माता पिता शांति और राजेश ने सुनी तो उनके आंखों से आंसुओं की धाराएं बहने लगीं। उन्होंने तुरंत उस पंडित को गले लगा लिया और कहा कि बेटा, तुम हमारे रवि हो। बाबा बर्फानी की ये बहुत ही अपार लीला थी। दोस्तों, वो पंडित जो कि असलियत में रवि था, वो भी अपने माता पिता से मिलकर फूट फूट कर रो रहा था। 15 सालों तक बिना माता पिता के एक नया जीवन जिया था उसने बाबा बर्फानी के धाम में रहकर। और बाबा बर्फानी की लीला तो देखिए, पूरे 15 सालों के बाद ठीक उसी स्थान पर बाबा बर्फानी के धाम के अंदर ही एक माता पिता को अपना 15 साल पहले खोया हुआ बेटा मिला, वो भी एक पुजारी के रूप में। रवि ने अपने माता पिता से कहा कि मैं तो यहीं पर 15 सालों से बाबा बर्फानी की शरण में था। मेरे लिए तो बाबा बर्फानी ही मेरे माँ हैं और मेरे लिए तो मेरे बाबा बर्फानी ही मेरे पिता थे। इन्होंने ही मेरी हमेशा रक्षा करी और आज इन्होंने ही मुझे मेरे असली माता पिता से मिलवाया। इसके बाद क्या था? तीनों माता पिता और बेटे ने बाबा बर्फानी की इस अपार और अद्भुत लीला को प्रणाम किया। बाबा बर्फानी के दर्शन करके उन्हें वापस से शुक्रिया अदा करा कि चाहे देर से ही सही, लेकिन उन्होंने एक माता पिता अमरनाथ बाबा ने सपने में राजेश और शांति को अपने बच्चे से मिलवाया। जी, इस तरह से दर्शन दिए और वापस अपने धाम बुलाया और वहां पर अपने बच्चे से उनकी वापस से भेंट करवाई। तो दोस्तों, यह हृदय को, जी हाँ, आखब्बो आनी दिल को झकझोर देने वाली, आंखों में आंसुओं की अविरल धारा लाने वाली घटना आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएगा। दोस्तों, ये कोई झूठी मूठी कहानी नहीं बल्कि सच्ची घटना है जो कि उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर की है। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करिएगा और सभी लोग मुझे कमेंट में बताइए कि आप कब जाने वाले हैं बाबा बर्फानी के धाम। आप लोग कब यात्रा करने वाले हैं? अमरनाथ की कमेंट में जरूर बताएगा। और हाँ, बच्चों को मत लेकर जाइएगा। जो गलती शांति और राजेश ने करी वो गलती मत करिएगा, क्योंकि बाबा बर्फानी की यात्रा बहुत कठिन होती है। आप कब जा रहे हैं कमेंट में बताइए और कैसी लगी घटना यह भी जरूर बताइए। अभी के लिए आप सभी दर्शकों को हर हर महादेव और पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।